Hi, this is Khushbu with another question of quadratic equations. This is second question of exercise 4.4, page number 91 from NCERT. This says find the values of k for each of the following quadratic equation. हमें k का वैल्यू निकालना है, so that they have two equal roots. Question में चीज given है that they have two equal roots. Equal roots का मतलब होता है कि d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं, उसका वैल्यू 0 के इक्वल है. So अब लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट, since the given equation has equal roots, therefore d is equal to 0. इस इक्वेशन में हम d निकालेंगे तो इक्वेशन हमें गिवन है 2x square plus kx plus 3 equal to 0. तो यहाँ पर हमारे पास a है 2, b है k and c है 3. So d is equal to b square minus 4ac. तो b की वैल्यू हमारे पास है k square minus 4, a है 2 and c is 3. This is d. So d is equal to k square, 4 to the 8, 8 3 is 24. k square minus 24. ये वैल्यू आ गया 2 का. अब d अगर 0 के इक्वल है तो ये वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी. So therefore k square is minus 24 is equal to 0. So k square minus 24 0 के इक्वल है. अगर 24 रूट्स इधर जाता है साइड से, so it will be plus 24. स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बनेगा रूट 24 का, बट प्लस माइनस जब भी रूट जाता है तो वैल्यूज प्लस माइनस में आती है. तो यहां से k की वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 मतलब 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 to the 24. तो यहां से ये पेयर्स बन गए 2 का. इसका पेयर नहीं बना तो ये यहीं रह जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 2 रूट 6. तो ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू plus minus 2 root 6. Same way is part number second. kx x minus 2 plus 6 equal to 0. ये फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, तो हम इसको ओपन करेंगे तो बनेगा, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो बनेगा kx स्क्वायर, देन नेगेटिव साइन, kx को 2 से किया, 2kx plus 6 is equal to 0. अब यहां से a का वैल्यू आ गया k, b की वैल्यू माइनस 2k ये है एंड c की वैल्यू है 6. सो b इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b की वैल्यू इज माइनस 2k माइनस 4, a की वैल्यू इज k एंड c इज 6. So 4k square, 4 6 is 24 minus 24k. ये वैल्यू आ गई हमारे पास d की. अब अगेन द सेम थिंग, इसके पास भी इक्वल रूट्स है तो d इक्वल होगा 0 के. Since the given equation has equal roots, therefore d is equal to 0. अब जब d 0 के इक्वल है तो ये वैल्यू 4k स्क्वायर माइनस 24k 0 के इक्वल होगा. अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है? इस पूरे में से कॉमन है 4k, अंदर आ जाएगा 4k निकल गया, अंदर बचा k माइनस 4k निकाल चुके हैं तो अंदर बचा 6 इज इक्वल टू 0. सो दो चीजें हमारे पास, एक बार 4k 0 के इक्वल है और k माइनस 6 भी 0 के इक्वल है. So k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0 by 4 और ये k is equal to 6. 0 by 4 means 0, k equal to 6. तो k की वैल्यू आ गई 0 और 6, ये दो वैल्यू. सेम केस यहाँ पर प्लस माइनस 2 रूट 6. तो जब अगर इक्वेशन में गिवन है आपको कि उसके इक्वल रूट्स हैं या उसके रूट्स डिफरेंट हैं, अकॉर्डिंगली आपको वही चीज पुट करनी है. इक्वल रूट्स था तो हमने d को 0 के इक्वल पुट किया, तो जो भी d की वैल्यू आई उसको हमें 0 से इक्वेट करनी है. So this was second question from exercise 4.4. If you have any doubt, please do write to us. So जिस space given है उसमें लिखिए and do subscribe us. Goodbye.